जैसे जब भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट को या फिर ट्रेस करने के बाद जो बन जाता है, उसमें से किसी भी दो चीज़ों को जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर ये 3-4 तरह का ऑप्शन आता है। एक है कंबाइन, फिर है वेल्ड और फिर है ट्रिम और फिर उसके बाद है इंटरेस्ट। इस तरह से देखिए कई ऑप्शन आता है ऊपर। से यहाँ दिख रहा होगा ये सब ऑप्शन। तो इसका यूज़ भी जानना ज़रूरी है, ये किस तरह से होता है। ख़ास तौर से जब कैलीग्राफी यानी खत्ताती को जब हम ट्रेस करके यूज़ करते हैं ना, तो इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है काम होगा, वरना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब ये शेप तो मैं बना लिया हूँ, अब इससे डिज़ाइन कैसे बनाएँ अलग-अलग? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे देखें ये डिज़ाइन बनी हुई है, तो ये किसी शेप को ट्रेस नहीं किया गया है, वो इसी तरह से ही कुछ बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए ये दोनों डब्बे को अगर हमें इसमें कुछ डिज़ाइन बनाना हो, तो शिफ्ट लेकर इस तरह से हम ये बना सकते हैं, या अभी तक तो ये शुरुआती एप्लीकेशन सीखे थे हम लोग, ठीक है? अब इसी दोनों को कंबाइन करके हम अलग-अलग डिज़ाइन्स बना सकते हैं। जैसे देखिए ये डब्बा है और सेम साइज़ का ये दोनों डब्बा है, ठीक है? अब इस डब्बे का जो है, मैं कुछ एरिया जो है गोल कर दूँगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कर दिया इसको और फिर यहाँ पर लाके रखा दोनों को, और फिर जो जो गोल वाला है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ अगर चारों तरफ से, ये ऐसे, ठीक है? ये मान लीजिए एक डिज़ाइन हमारी हो गई। अब इसको और पीछे वाले को सेलेक्ट करके जब वेल्ड करेंगे, तो ये ऐसे डिज़ाइन बन गया। दिख रहा है आप लोग को? समझ में आया किसी को? जब 2 ऑप्शन किसी को भी सिलेक्ट करेंगे ना, ऊपर 3-4 तरह का ऑप्शन आता है। एक होता है कंबाइन, सबको एक में मिला दीजिए। जैसे ये हो गया कंबाइन, मैं कर दिया। अब ये एक हो गया, यानी ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ये पूरा इस तरह से, ठीक? कंबाइन हो गया। और दूसरा ऑप्शन जो रहता है यहाँ पे वेल्ड, वेल्ड का मतलब ये है कि सब मिल जाएगा, बीच का पूरा गायब हो जाएगा। खाली आउटलाइन बनकर ये पूरा एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं वेल्ड, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारी जैसे डिजाइनिंग देखिए वेल्ड से ही बनती है। तो मैं इसको ऐसे लिया, ठीक, इसी को फिर डबल कर देंगे। डबल करके इसको इस तरह से घुमा दीजिए, अगर आप घुमा के दोनों को सिलेक्ट करिए, ऐसे रखिए और फिर वेल्ड कर दीजिए। ये देखिए स्टार बन गया हमारा, ठीक है? अब मान लीजिए ये जो है डब्बा हमारा, ये वाला, इसको अगर इसका राउंड हम अगर घुमा दें थोड़ा, ऐसे में कर दिया और फिर दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे किया, ये देखिए ये एक अलग डिजाइन बन गया, है ना? ये अलग डिजाइन बन गया। अब वेल्ड करने के बाद जब इस पर शेप टूल लेंगे, तो यहाँ पर कई पॉइंट आते हैं। तो पॉइंट को आप, जैसे ये पॉइंट है, इसको आप इधर से ऐसे उठा सकते हैं। इसको पकड़ के इधर से उठा दीजिए, इसको पकड़ के ऐसे उठा दीजिए। यानी इस तरह से मस्जिद वगैरह का मेहराब बनाने के लिए, ये देखिए ये अलग हमारा डिजाइन बन गया। ठीक, अब इसको आप यूज करिए इस तरह से। इसको कलर देना है तो आप इसको, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कल, इस वाले शेप में जैसा मैं यूज किया हूँ वो दिखाता हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा, इसको रेड कलर ले लिया और रेड कलर को यहाँ से थोड़ा डार्क कर लूँगा, ठीक है? ये डार्क कलर हो गया, डार्क ब्राउन। इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा-सा छोटा करके दोनों को सिलेक्ट करके सी और ई दबाऊँगा, तो ये देखिए बिल्कुल बीचों-बीच में आ गया। अब क्या करूँगा, इसको व्हाइट आउटलाइन दे दूँगा, व्हाइट आउटलाइन। आउटलाइन का जो है मोटापन इसको थोड़ा हम बढ़ा देंगे। अब देखिए ये अलग डिज़ाइन बन गया। ये अलग लुक देने लगा ना। अब इसी व्हाइट को अगर आप येलो दे दें, इसे देखिए येलो दे दिए, अब देखिए इसका एक अलग लुक आ गया। जलसे के पोस्टर में इसका यूज़ होता है। अब
येलो में से भी लाइट येलो भी जैसे रहता है, इधर जैसे देखिए आप, ये लाइट येलो है, इसको गोल्डन भी कह सकते हैं, तो इससे और इसका लुक आने लगेगा। ठीक, अब इसी का आउटलाइन को थोड़ा डिजाइन दे दीजिए ऊपर से, तो अब ये अलग लुक देने लगा। या फिर इसी में आप कोई वॉलपेपर डाल दीजिए। कोई भी वॉलपेपर जो अच्छा जबरदस्त लगे, जैसे मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। जैसे वेल वॉलपेपर है, ये इसका इतना एरिया अगर हम कट करके डाल दें तो ये एक अलग लुक देने लगेगा। मैं इसको क्रॉप कर दिया, क्रॉप करके इसको मैं पावर क्लिक कर दूंगा, इसको पावर क्लिक, इसमें पावर क्लिक में एडिट में जाके इसको बीचों बीच में रख दीजिए और इसको हल्का से ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, यानी 50% या इस तरह से कुछ ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अब चूंकि ये डब्बा जो है ये ब्राउन है इसमें, अब देखिए मैं अलग अलग कलर भरूंगा इसमें, अलग अलग लुक देगा ये। येलो कलर भरेंगे, ये अलग लुक आ गया। और इसके बैकग्राउंड को भी आप इस तरह से हटा दीजिए, या फिर ये पीछे वाला हटा ही दीजिए, इसको भी खाली आप यूज कर सकते हैं। ब्लू कलर दे दीजिए, ये अलग लुक आ गया। व्हाइट कलर दे दीजिए, ये अलग लुक आ गया, इस तरह से। तो ऐसे ये मतलब ये वेल्ट करके इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक लुक बना हमारा। अब आपको और दिखाता हूँ। जैसे मैं ये एक डब्बा लिया, ठीक, इसी को फिर डुप्लीकेट कर दिया एकदम डबल। ठीक है, अब जो एक डब्बा है, इसको शेप टूल लेके इसको इसमें ये वाला कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ऐसे, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और वेल्ड कर दीजिए। ये देखिए ये अलग लुक दे दिया यहाँ पे, इसमें एक अलग लुक आने लगा। ठीक है, और नहीं तो मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इधर का जो ये है, इधर का इसको खत्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक अलग लुक आ गया, इस तरह से। और अगर मान लीजिए इस डब्बे को थोड़ा सा आप गोल कर दिए, फिर सिलेक्ट करेंगे, ये अलग डब्बा बन गया। यानी इस तरह से आप बहुत ज्यादा डब्बा आराम से बना सकते हैं। और फिर दूसरा यूज इसका बता रहा हूँ। दूसरा यूज कहाँ होता है, जैसे जब हम कैलीग्राफी को यूज करते हैं, जैसे ये है, या फिर जो भी मुफ्ती आजम हिंद है, जब आप इसको ट्रेस करेंगे ना, कैलीग्राफी के जब आप ट्रेस करेंगे, मान लीजिए मैं इसको ट्रेस किया,
शायद आप म्यूट करके कुछ बोल भी रहे हैं क्या? जो कैलीग्राफ ट्रेस का कभी कभी होता है, कुछ इश्यू होने लगता है। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ट्रेस करने के बाद जब जैसे इसका आउटलाइन रिमूव हो गया है, ठीक है, आउटलाइन नहीं है इसमें, लेकिन क्या है ना कि ये अनग्रुप है, एक एक ऑब्जेक्ट है। जैसे जिसको मैं इसको अनग्रुप कर दिया तो सारे हरूफ अलग अलग हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, जैसे अगर आप इसको इसमें कोई इफेक्ट देना होगा तो ये इफेक्ट जो है हर हर अलग, यानी जैसे ये है, जबर है, जेर है, पेश है, हर हर में इफेक्ट जाएगा। जैसे देखिए मैं इसको सेलेक्ट किया और इसमें फाउंटेन टूल देता हूँ मैं, फाउंटेन टूल, ये देखिए अब फाउंटेन टूल हर हर हरूफ में पड़ रहा है ना, अलिफ में अलग है, पेश में अलग है, हर हरूफ में पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ही है लेकिन अनग्रुप है पूरा। अब कभी कभी जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये जश्न दस्तार फजीलत है, इसमें ऊपर पूरा डार्क है, नीचे पूरा रेड है, ठीक है। और इसी तरह से मैं किसी में दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किधर गया, तो अब जैसे जिस तरह से जश्न दस्तार फजीलत में था, इसमें हम करेंगे कितना भी, जैसे इस पर आया मैं व्हाइट को ऊपर उठा दिया ऐसे, तब भी ये मतलब हर हरूफ में ये अप्लाई होगा, ये परेशान करेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे। वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि मतलब जोड़ देना पूरा। तो अब इसको देखिए ऊपर से हम ग्रुप कर देंगे या कहीं से ऐसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करते ही ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। देखिए अब इसमें देखिए इसका व्हाइट मैं हटा देता हूँ इतना, देखिए ये व्हाइट नीचे का पूरा व्हाइट है, क्योंकि पेज भी व्हाइट है, इस वजह से हो रहा है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड कर दिया। अब देखिए नीचे का पूरा रेड है, ऊपर का पूरा ग्रीन है, क्योंकि अब क्या है कि अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें से आप अलिफ को अलग कर दी, और ये अनग्रुप भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर लिए और फिर अनग्रुप करने की जरूरत पड़ी इसको, यानी मान लीजिए कि आप अलग अलग करना है, तो अब वेल्ड को तोड़ने के लिए यहाँ ऊपर ऑप्शन लिखा रहता है ब्रेक अपार्ट, यानी जिस तरह से हम कंट्रोल प्लस के करके हरूफ को अलग अलग करते थे ना, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के से हरूफ अलग होता है ना, तो इसी तरह से जब आप किसी चीज को वेल्ड कर देंगे, जैसे इसको भी मैं वेल्ड किया हूँ, तो जब कंट्रोल प्लस के करूंगा तो इसमें की वेल्डिंग जो है अलग अलग होने लगता है, जो जो दिखना जुड़ा हुआ रहेगा। अब इसको मैं देखिए कंट्रोल प्लस के करता हूँ, अब कंट्रोल प्लस के करते देखिए फिर ये ग्रीन अलग अलग अप्लाई होने लगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा, दूसरी परेशानी कि अब देखिए पेज में जो गैप था वो फुल हो जाएगा, यानी उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक अलग से, ये अलग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको फिर आपको कंबाइन करना पड़ेगा, इसको दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन, यहाँ पर जो है ना कंबाइन, यानी ये कि इस तरह से ये खाली होगा। यहाँ पर देखिए मिसबाही के स्वाद में ऑब्जेक्ट भर गया, यहाँ पर जाद में जो है ऑब्जेक्ट आ गया, हाँ में ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, फिर उस हरूफ को कंबाइन करिए, ये देखिए अलग हो गया। यानी अगर मान लीजिए गलती से आप वेल्ड कर दिए या मान लीजिए करना भी पड़ गया, जैसे इसमें मैंने दस्तार फजीलत को वेल्ड किया हुआ है पूरा, ठीक है। अब अगर मुझे अलग अलग करना पड़ गया तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इधर लाता हूँ यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, ठीक। अब इसको मैं वेल्ड करता हूँ, कंट्रोल प्लस के किया, अब देखिए फजीलत के ज़ौर में गायब हो गया, पूरा भर गया। तो क्या करूंगा, ऐसे जब सेलेक्ट करूंगा ना तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जो खाली एरिया होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को फिर इसको सिलेक्ट करूंगा और कंबाइन कर दूंगा ऊपर से। कंबाइन का मतलब होता है कि वो एक ही में कंबाइन कर देगा उसका। तो अब देखिए क्या होगा कि जो जो मिला है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही से मिला हुआ था, वो मिला ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर इसकी भी जरूरत पड़ेगी कि जश्न को अलग करना है और दस्तार को अलग करना है, तो क्या करिएगा, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। डुप्लीकेट करके इस पर क्लिक करके इरेज कर लीजिए यहाँ से। जैसे देखिए क्रोप, क्रोप के नीचे इरेजर है, इरेज लेकर इस तरह से इसको आप मिटा दीजिए, इतना आप मिटा दीजिए।
ये अलग हो गया, ठीक। और फिर इसको यहाँ पर लाकर और इसमें का इधर से मिटा दीजिए, इरेज़ कर दीजिए, ये इतना। तो ये अलग इतना हो इरेज करने के लिए कोई मतलब कंट्रोल वाला टिपना पड़ता है क्या? कि सिर्फ उसी का आइकन नहीं, से? नहीं, आइकन से भी कर सकते हैं और सिर्फ एक्स वाला बटन दबाएँगे ना, एक्स, बगैर अच्छा, कंट्रोल के डायरेक्ट एक्स जब बटन दबाएँगे तो इरेज़ का ऑप्शन आएगा, एक्स। ठीक है? जैसे मैं इसको क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करके एक्स जब दबाया तो देखिए इरेज़ का आ गया। अब इसकी साइज़ यानी जो इरेज़र है, यहाँ ऊपर से बढ़ा-घटा सकते हैं, चौकोर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले लिया मैं, ठीक है? जैसी ज़रूरत पड़े। अब यहाँ पर जैसे गोल वाला ही ज़्यादा काम करेगा, तो राउंड ले लिया इतना, अपने हिसाब से इरेज़ कर लिए और फिर मान लीजिए ये नून का थोड़ा छोटा लग रहा है, तो ये पॉइंट को पकड़ के थोड़ा-सा खींच दीजिए ऐसे लंबा। ये इस तरह से देखिए हो गया और फिर इसको अपना सेट कर लीजिए। अब दोनों हरूफ अलग-अलग हो गए। तो ये चीज़ें ऐसी है कि अब इसकी यूज़ ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे देखिए मैं जश्न दस्तार फ़ज़ीलत को मुझे वैसा रखना था कि आधा कलर अलग रहे, आधा कलर अलग रहे। तो पूरे को ऐसे सिलेक्ट किया था मैं, सिलेक्ट करके वेल्ड कर दिया था। वेल्ड करते देखिए अलग-अलग हो गया। मैं वापस ले लूँगा कंट्रोल प्लस ज़ेड करके अनडू कर लूँगा यानी वापस आ जाएगा। तो अब देखिए ये हरूफ अलग-अलग हो गया। कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है दावतनामा में ही ऐसा शैडो देने का कि हर हरूफ में अलग-अलग शैडो रहे। जैसे जैसे ये मैं बनाया हूँ, इसमें इस तरह का शैडो दे सकते हैं, यानी इसको थोड़ा-सा मैं इसका कलर हल्का कर दूँ और ये ये मैं रेड कलर ले लिया, ठीक? अब इसको मैं दे दूँगा डार्क शैडो, सॉरी। इसको सेलेक्ट किया और फिर इसमें देखिए डार्क शैडो दे दिया, तो अब इसका एक अलग लुक आएगा यहाँ पर। इस तरह का भी आप मेरे डिज़ाइन में देखे होंगे, इस तरह का मैं शैडो यूज़ करता हूँ, ऐसे मादरे-इल्मी वगैरह में। तो ज़रूरत के हिसाब से लेकिन क्या है कि अब अगर मुझे ऐसा कहे कि जश्न दस्तार फ़ज़ीलत की तरह इसको करना रहेगा, पहले इसको अनग्रुप करूँगा ऊपर से। अनग्रुप करने के बाद वेल्ड कर दूँगा। वेल्ड करते देखिए आधा-आधा हो गया ना आधा-आधा। इसमें अगर 3 कलर भरना है तो फ़ॉन्टेन पे जाइए, बीच में कहीं पर भी माउस ले जाकर डबल क्लिक करेंगे तो एक कलर ऐड करने वाला हो जाएगा। यहाँ से आप व्हाइट ले लीजिए, तो देखिए बीच में व्हाइट कलर ऐड हो गया। और भी कलर ऐड करना है फिर यहीं पे ले जाकर क्लिक करिए, कोई और कलर ले लीजिए, येलो ले लीजिए। तो देखिए पीला ऐड हो गया, ठीक है? यानी जितना कलर आप चाहेंगे आराम से ऐड कर सकते हैं इसमें। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये हो गया वेल्ड, ठीक है? वेल्ड और फिर इस तरह का जो डब्बा वगैरह बनाते हैं, तो ये डब्बा भी उसी तरीके से ही बनाते हैं वेल्ड करके। तो आप लोग इस तरह से मतलब अपना वेल्ड का यूज़ करते हुए डब्बा बनाइए और कैलीग्राफी वगैरह को ट्रेस करके बनाइए। कल जो बताया था मैं आपको इन्विटेशन कार्ड बहुत सारे लोगों ने उसको बनाया नहीं है। आप बनाते रहिए, उसी को बना के भेजिए। क्योंकि अब जो है वो प्रैक्टिस वाला ही सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है, धीरे-धीरे। ठीक है? हज़रत ये जो अंदर असल में मैं बना रहा था, वो जो अंदर कैलीग्राफी है और जो दीगर चीज़ें हैं फ़ॉन्ट वगैरह, वो कैसे चलेगा? दस्तार फ़ज़ीलत है जिसमें ये सब चीज़ें। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी साफ। जी, जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैसे दावतनामा में जिसमें दस्तार फ़ज़ीलत है और जो दीगर चीज़ें लिखी हुई हैं अलग टाइप में कैलीग्राफी में, वो सब चीज़ें हाँ। कैसे मिलेंगी? वो सर्च करके इंटरनेट पर ही से वो लेना नहीं, पड़ेगा या? नहीं, ये सब इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये सब कातिब हज़रात होते हैं, वो लिख कर दिए हैं। लेकिन क्या रहता है कि एक बार किताबत हो गई, वो हमेशा यूज़ होता आ रहा है। इंटरनेट पर शायद ही मिले, मैं भेज दूँगा। जो कॉमन है, जैसे दस्ने दस्तार फ़ज़ीलत है, दस्तार आलिमियत है, तो इस तरह की चीज़ें शायद आपको मिल भी जाए नेट पर। लेकिन जैसे नाम वगैरह जो होता है, जैसे मौलाना मोहम्मद रशीद रज़ा मिज़वाई, तो ये किताबत करवानी पड़ती है इसकी। और इतना लिखने का 50 रुपए चार्ज करते हैं कातिब लोग। मतलब मैं भी कर लेता हूँ अब इसको। तो मतलब ये एक अलग ट्रेंड चल रहा है। जैसे पहले किताबत सिखाई जाती थी तो तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अब वही दौर लौट कर चला आया है।
अब इसका ट्रेंड चल रहा है डिज़ाइनों में। आप देखें, मैं शायद ही कोई ऐसी डिज़ाइन जाती होगी जिसमें किताबत यूज़ ना हुआ हो। जैसे देखिए सेम डिज़ाइन पर खाली किताबत, मेन नाम तो किताबत ज़रूर यूज़ करवाते हैं। अब जैसे देखिए जो कॉमन नाम है, आला हज़रत का है, हाफ़िज़ मिल्लत का है और जो असातिज़ा का नाम है, तो ये एक ही बार किताबत हो गया, वो चलता आ रहा है। लेकिन अब क्या रहता है कि ये आपका दावतनामा, अब वालिद साहब का नाम है, घर वालों का कुछ नाम है, मेन अब उसको अगर किताबत करवाना, अब जैसे देखिए ये अफ़ज़ल है, अब इसमें मिन जानिब में इसने अपने भाइयों का नाम किताबत में डलवाया है। अब इसका जो है अलग से चार्ज ऐड होगा, यानी डिज़ाइन के अलावा जो चीज़ें हैं पहले से, यानी जैसे मादर इल्मी किताबत है अवेलेबल हमारे पास, जश्न रिसाले फ़ज़ीलत और ये सब नाम ये है अवेलेबल, तो इसका चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन एडिशनल अब जैसे इनका नाम है, इनके भाइयों का नाम है, तो अब इसका वो चार्ज ऐड होगा, ₹50 एक नाम का, यानी इतना लिखने का ₹50 और ये सब लिखने का इसका भी ₹50। ये जैसे देखिए, इसमें देखिए इन्होंने खाली अपना ही नाम बस किताबत करवाया है। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि एडिशनल भी किताब, अब जैसे देखिए ये है, ऊपर का ये सब नाम किताबत में नहीं था, तो इन्होंने नहीं करवाया, और करवाते तो चार्ज लगता, तो छोड़ दिया उसको। जो नाम था आला हज़रत का, ये नाम था हमारे पास, तो इसको मैंने डाल दिया फ्री में। अब ये नाम है तो इसका चार्ज लगा है इस किताबत का। ठीक, अब मादरे इल्मी है, तो ये मादरे इल्मी किताबत है ही नहीं था हमारे पास, तो अगर को लिखवाते तो इसका चार्ज लगता अलग से। तो इस तरह से होता है इसमें। अब जैसे देखिए ये इतना नाम हमारे पास थे किताबत में, लेकिन नदीम रज़ा मरकज़ी ये, तो किताबत में अगर डालते तो चार्ज उनका अलग से बढ़ जाता 20-30 रुपए, तो इसको छोड़ दिया हमने, फ़ॉन्ट में डाली। यानी ज़रूरत भी नहीं रहती कि हर जगह किताबत में ही डालें, मतलब कहीं जगह कुछ जैसे सेटिंग्स ऐसी रहती है कि वहाँ पर किताबत काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं किताबत में डालूँ तो नाम बहुत छोटे में आएगा, क्योंकि किताबत जो होता है वो रेक्टेंगल टाइप में होता है, यानी उसका विड्थ और लेंथ जो है थोड़ा लंबा होता है। फ़ॉन्ट क्या होता है, चौड़ाई में होता है। अब जैसे देखिए ये है अदाई, यहाँ पे अगर मैं किताबत में डालूँ तो आधे डब्बे में ही वो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किताबत में लंबा वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया हूँ, बॉम्बे ब्लैक यूनिकोड यूज़ किया हूँ, इस फ़ॉन्ट का नाम है। तो ज़रूरत के अब यहाँ पर अगर मैं नस्तालिक फ़ॉन्ट यूज़ करूँ तो बताती हॉस्टल वाले में भी नहीं, जैसे कि मैं यही कल दिखा रहा हूँ। अब इसमें मान लीजिए मैं नस्तालिक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए आधे में ही हो गया, और उतना जो है ये हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। तो अब इस वजह से यहाँ पर न किताबत मज़ा देगा न ये, तो मैं जो नस्तालिक फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया हूँ। इसी तरह से अब इनका जो नाम था, ये बोले कि जो भी पैसा लगेगा दे दूँगा, किताबत ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने भाइयों का नाम किताबत में कर दिया, वालिद साहब का नाम नहीं किया है, क्योंकि किताबत में करूँगा तो आधे ही डब्बे में अट जाएगा, और मुझे थोड़ा लंबा भी करना है, बड़ा भी। तो इनका नाम जो है बगैर किताबत के डाल दिया। तो वो मतलब ये कि वो देख-ताक कर जहाँ पर जिस हिसाब से जो चीज़ जमे, तो वैसे करते रहते हैं डिज़ाइनिंग। समझ गए अच्छा, आप लोग? अलतमश भाई, जी। हाँ, किताबत जो करते हैं तो मतलब उस कलम का साइज क्या होता है, और जो मतलब लंबाई चौड़ाई होती है वो क्या होती है? कलम, अरे उसका पूरा पैकेज आता है उसमें। नहीं मतलब जिससे आम तौर से जो मतलब किताब करते हैं तो उसका साइज क्या होता है, जैसे मतलब कितना mm का होता है वो, उसका जो खत होता है वो अब कितने mm का होता है? वो तो मुझे उतना नहीं आइडिया है उसका, क्योंकि आमतौर से जो करते हैं इसके लिए अलग से आता है, या फाउंटेन पेन से भी हो सकती है किताबत ये? नहीं, फाउंटेन पेन से नहीं होती। इसका जो है ना वो लकड़ी वाला जो पेन नहीं आता है, लकड़ी का जो बनता जी है जी जी उससे ये जी। होती है। और इसका एक पेपर आता है अलग से, तो उसी पेपर पर नाम लिख कर, मैं फोटोज ग्रुप में भेजूंगा, उसी पेपर पर नाम लिख कर वो करते हैं, यानी उसको फिर इमेज बनाते हैं। जैसे कुछ ऐप्स आते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज को बिल्कुल कर देते हैं, तो उस हिसाब से करके फिर उसकी इमेज भेज देते हैं। किताबत कातिब हजार मैंने जो देखा तो है, शायद वो मुशर्रफ भाई जो अशरफिया में मुशर्रफ भाई हैं वो भी करते हैं ना किताबत, वो उसी पेन से करते हैं, लकड़ी वाले से। हाँ, लकड़ी वाले पेन से ही होता है। अब जैसे ऑनलाइन भी हो जाता है, जैसे ऑनलाइन कैसे होता है मालूम, लेकिन उसके लिए भी ये है कि हाथ बैठा रहना चाहिए। ऑनलाइन जैसे टैब आप ले लिए, टैब के साथ एक पेन आता है, मालूम होगा आप लोग को, टैब के साथ जो पेन आता है
जी तो वो पेन है, तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो उस एप्लीकेशन में अगर ये कि आपका हाथ बैठा हुआ है, वो बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा जैसे ऑफलाइन वर्क करता है। उसमें बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा पेन चूज करने का, उसको लेकर आप लिख लीजिए। वैसे वो जैसे कुछ पेजेस हैं इंस्टाग्राम पर जो अपना मतलब इस तरह से रील्स डालते रहते हैं बनाकर। और मार्कर भी आता है अब इसका जो है, ये पहले क्या होता स्याही बोर बोर के उसे करते थे, लेकिन अब इसका मार्कर भी आ गया है। यानी मार्कर के जरिए से भी कटिंग करके डायरेक्ट लिखने का। और एक और चीज बता दे रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि अगर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेस ना हो, इसे ट्रेस करने में कभी प्रॉब्लम करे कोरल ड्रा, तो एक और जरिया मैं बता देता हूँ इसका। उसके लिए क्या है ना, आप बेसिकली जाइए गूगल पर और क्या करिए जेपीजी टू एसवीजी, यहाँ देख रहे हो ऊपर जेपीजी टू एसवीजी कन्वर्टर। इस पर जब जाएंगे ना तो बहुत सारी वेबसाइट आएगी, कोई भी पहले ही वाली पर चले जाइए, है ना। एसवीजी क्या होता है, ये एसवीजी दरअसल ये वेक्टर की एक शक्ल होती है। इसमें क्या रहता है कि जेपीजी को बैकग्राउंड करके इसी तरह से ट्रेस करने के बाद होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं जाता हूँ, मान लीजिए हाजा मिन फजली रब्बी को मैंने चूज कर लिया और कन्वर्ट किया यहाँ पे। जैसे देखिए ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं डाउनलोड कर लिया इसको, यहाँ से डाउनलोड भी हो गया। अब आया मैं कोरल में, ठीक। कोरल में आकर इंपोर्ट करूंगा, डाउनलोड में जाकर यहाँ देखिए इस तरह की फाइल आती है, इस तरह की, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर लूंगा। अब देखिए ये वेक्टर बना के हमें दे दिया है। जैसे अगर कभी ट्रेस में प्रॉब्लम हो ना, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये पूरा वेक्टर बन गया है ना हमारे पास, हाजा मिन फजली रब्बी। इसको आप अनग्रुप करके अपना जैसे मतलब ये कि ट्रेस ही का एक दूसरा ऑप्शन है। कभी अगर प्रॉब्लम करे कोरल ड्रा तो आप इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्सल वही रहेगा या पिक्सल फटेगा इसके अंदर? जी पिक्सल फटेगा क्या इसके अंदर? जैसे ट्रेस में तो नहीं फटता है, इसमें फटेगा नहीं फटेगा? नहीं वही ट्रेस ही का दूसरा तरीका है ना, ये बना के दे दिया ना आपको। वेक्टर बना के तभी तो ये अलग अलग हो रहा है। पिक्सल जो है वो इमेज में फटता है, तो इमेज में आप किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग थोड़ी ना कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा हो गया है, ये नहीं फटेगा ये। तो आज की क्लास में बस यही इतना ही बताना था, थोड़ा मुझे कुछ काम भी था तो ज्यादा रुक नहीं सुनूंगा। लगातार फोन आ ही जा रहा है मुझे। तो फिलहाल आप ये ट्रेस का और ये जो मैंने बताया है वेल्ड का यूज करके आप अलग अलग शेप बनाइए। जैसे देखिए ये बनाया हूँ, ठीक है। आप राउंड का लेकर मतलब बहुत तरह से बना सकते हैं। राउंड ले लीजिए इसको थोड़ा से, सॉरी ये ले लीजिए, फिर इसी को डुप्लीकेट करके ऐसे घुमा दीजिए ऐसे, और दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड कर देंगे तो ये अलग ऑप्शन बन गया, है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारी डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप पतला कर लिए ऐसे, ठीक, और इसको पूरा ऐसे गोल कर लिए और इस तरह से लाए, दोनों को सीई करके बीचों बीच करके वेल्ड कर दिए, ये अलग डिजाइन बन गया आपका। अब मान लीजिए ये राउंड में था, इसको आप राउंड न करके ऐसे कर दिए, या फिर ये है कि ये लाइट को लेके आप ऐसे कर दिए, फिर इसको सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे तो ये अलग देखो डिजाइन बन गया, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरह से आप जो है अलग अलग बेल्ट का यूज करके शेप बनाइए। और कल जो इनविटेशन कार्ड वाला बताया था ना, आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर से थोड़ा बढ़िया बढ़िया बनाकर भेजिए, ठीक है। जिसकी डिजाइन बढ़िया अच्छी लगेगी तो मैं आपको काम भी दे दूंगा, एक आध दो तो फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसी पर सेट कर मैंने दीजिएगा। आपके पास वीडियो भेजी होगी पर्सनल पे, देखी हो क्या? जी मतलब उसके अंदर क्या परेशानी है इसी के अंदर?
मैं देखा नहीं था अभी, चल आप जिस टाइम भेजे थे बिजी था उस टाइम, कल डेट कर देता हूँ आपको, ठीक है? ठीक ठीक। ठीक है, चलता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल कुछ और चीजें मैं इंशाल्लाह कल थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को कलर वगैरह को, कि कलर का जो रहता है ना RGB CMYK के ये सब सारी चीजें, इसका क्या डिफरेंस होता है, तो वो चीज मैं बताता हूँ कल इंशाल्लाह आप लोग को, ठीक है?